अपना इनाम भेज दे मौला। ये जो आपका जोश है, जो जुनून है, इन सब की शिरकत हो, सबकी दुआएं हो। मेरे दोस्त कुफैल साहब भी बैठे हैं, इन सबकी भी दोस्तों की दुआएं मिले। अभी पिछले महीने ही महमूदाबाद आके गया हूँ, बहुत मोहब्बत से सुना है आपने। मैं चाह रहा हूँ कि आज महमूदाबाद जैसा ही ये मुशायरा भी सुना जाए, यहाँ भी उसी तरह की मोहब्बत आपकी हासिल हो। आगे तो कुछ दोस्त खड़े हैं, अगर वो बैठ सके तो बैठ जाए, और पीछे से भी दिखाई पड़ रहा है। अब जैसी भी स्थिति है, इसीलिए अपनी मतलब गुंजाइश निकालने की कोशिश करिए। मैं पढ़ता हूँ साहब, अपना इनाम भेज दे मौला, और सरेआम भेज दे मौला, और सरेआम भेज दे मौला, अपना इनाम भेज दे मौला, और सरेआम भेज दे मौला। सीरिया खून में नहाया है, मेरी दुआ जायज लगे तो एक शख्स की आमीन हो इसमें। मैं पढ़ता हूँ साहब कि और सरेआम भेज दे मौला, सीरिया खून में नहाया है, कोई सद्दाम भेज दे, कोई दे मौला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है जो आपने तालियां बजाई हैं। मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे, लोग पैदा नहीं गए। माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा अगर बढ़ सके तो और बढ़ा दें, बेस भी और रिको भी। बहुत अच्छा। तो मैं आपको 4 मिसरे और बोलता हूँ साहब। एक फैसला आया, रात के 8 बजे टीवी की स्क्रीन काली हुई, एक चेहरा नमूदार हुआ और उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 की नोट बनती है। आज से 500 और 1000 की नोट कागज का टुकड़ा, और तब से अब तक 61 बार अपने नियम बदल चुके हो। आरबीआई के नियम 61 बार बदले गए। इतनी बार तो क्रिकेट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी बार आरबीआई कतारों में लगे हुए 80 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 80 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। सलाम है उत्तर प्रदेश की हुकूमत को कि जिन्होंने कतारों में मरे हुए लोगों को मुआवजा देने की बात की, वरना पूरा देश चुप्पी साधे हुए ऐसे लोगों की मौत पर। तो सलाम है उस सरकार की सोच को जिसने मुआवजा, आम आदमी जो मारा गया है उसको मुआवजा देने की कोशिश की। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। नजीब की मौत से लेकर के, मिनहाज से लेकर के, कतारों में मरे हुए 80 लोगों से लेकर के, भोपाल के एनकाउंटर में मारे गए लोग तक। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है। शुमीर भाई दुआएं मांगता हूँ आपसे कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। मेरी आवाज बैठी है, बहुत थका हुआ हूँ, आज आपको भी मेरे साथ गुनगुनाना है। दोनों तरफ से मामला चलेगा तभी आज पढ़ पाऊंगा, मैं तो मोहब्बत दिखाने आ गया हूँ। मैं पढ़ता हूँ साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। लाइन इतनी लंबी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 50 दिन पूरे हो गए, होने वाले हैं, 2-3 दिन बचे। साहिब ने कहा था कि 50 दिन में अगर देश न बदल जाए तो चौराहा चुन के रहना, जिस चौराहे पर चाहना मुझे फांसी चढ़ा देना। मैं तो सोच रहा हूँ बिस्वा के चौराहे से अच्छा कोई चौराहा हो जाए, शुभ काम किया जाए। मैं पढ़ता हूँ साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब।
कि खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना कितनी मौकों पे औलाद करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया। मैं 4 दूसरे और पढ़ता हूँ साहब। ऐसा फैसला है कि एक आदमी ने रात के 8 बजे अपने ही घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बच्चे ने झांक के माँ से कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो माँ ने कहा कि बेटा वो दाढ़ी वाले बाबा नहीं होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे, नोट बदलवाने के लिए बैंक के 6 दिन बाद लौट के आप आए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, उनके पैर छुओ, उनको घर के अंदर लाओ। ये हालत पैदा हो गई है साहब। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते। जो पढ़ा लिखा समाज, जो नई नस्लें बैठी हैं, उन सब की दुआएं मिले इन मिसरे में कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं, ज़कात देते हैं हम, काला देखिए जो माला वाला कहलाने का सिस्टम है, मेरा ख्याल है कि पढ़ने के दौरान ये सिस्टम न लागू किया जाए। देखिए पुलिस वाले व्यवस्था बना के जाते हैं, आप फिर बीच में एक बच्चा खड़ा होता है, उसके साथ 50 और खड़े हो जाते हैं। ये खाली विश्व में ही हो सकता है साहब। यहाँ तो हालत ये है कि बीज डाला, पौधा तैयार और तुरंत फल भी देने लगता है। इस शहर की उपजाऊ जो जमीन है उसको सलाम करता हूँ। अच्छा, नई नस्लों को आप प्यार से समझा के ही काम चला सकते हैं, वरना ये नए लड़के तो इतने शैतान हैं कि आप इनसे पार नहीं पा सकते। वो एक शमीम भाई, एक टीचर ने बच्चे के बाप को घर में फोन किया, बोला आपका बेटा इतना शैतान है, इतना शैतान है, इतनी शैतानी करता है कि मुझे परेशान करके रख दिया है। तो बाप ने कहा कि हुआ क्या? तो टीचर ने कहा कि ऐसी जिंदा तस्वीर बनाता है कि एकदम सच्ची मालूम होती है। आज इसने जमीन पर 2000 की नोट बना दी थी, उसको उठाने में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि आपके तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूँ। तो टीचर ने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले उसने बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी थी, चूमने के चक्कर में आईसीयू में आ गया। ये हालत है। अच्छा, ये नई नस्ल भी इतनी जल्दी में है कि मैं तभी आ रहा था तो एक लड़का उस तरफ भागा जा रहा था, तो मैंने कहा साइकिल से, मैंने कहा उधर कहाँ भागे जा रहे हो, मुशायरा तो इधर है। तो उसने कहा इमरान भाई मेरे सामने से हट जाइए, मेरे पास हैंडल मोड़ने तक का टाइम नहीं है। जो नई नस्ल इतनी बेदार और नई नस्ल इतनी तेज है साहब कि आप इससे पार नहीं पा सकते। बस इससे मोहब्बत से गुजारिश कर लीजिए कि ये मुशायरा आपका है। एक थका हुआ, कई रातों का जागा हुआ शायर आपकी मोहब्बत में रात के 1:30 बजे आपके बीच पहुंचा है। तो जहां है, जैसे हैं, जिस माहौल में अगर व्यवस्था बना लेंगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ देर आपको सुना सकूंगा, मैं कोशिश कर सकूंगा कि मैं आपके सामने रूबरू रह सकूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं 4 दूसरे और पढ़ता हूं साहब कि नहीं ऐसा नहीं होगा कभी, ऐसा नहीं होगा कभी, ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा कभी, ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन किसी शरीफ